ओके बच्चों, तो हमारा चैप्टर चल रहा है मानव जनन तंत्र। तो आज हम लोग देखेंगे मानव जनन तंत्र में मादा जनन तंत्र के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? मादा जनन तंत्र के बारे में। हमने आपको नर जनन तंत्र के बारे में बता रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से ऐसे जो होते हैं अंग होते हैं जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। उन अंगों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बाबू? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, मादा जनन तंत्र। ओके, देखिए जो मादा जनन तंत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मादा जनन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के। ठीक है, एक हमारा होता है प्राथमिक जनन अंग होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, और दूसरा होता है बाबू हमारा सहायक या द्वितीयक जनन अंग। ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग एसेसरी या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए प्यारे बच्चे, ये जो है ना, जो प्राथमिक जनन अंग है और ये जो सहायक या द्वितीयक जनन अंग है, किसी किसी बुक में ऐसे लिखा रहता है प्राथमिक लैंगिक अंग, और किसी किसी बुक में हम देखते हैं सहायक जो द्वितीयक अंग है इसको लिखा रहता है सहायक द्वितीयक लैंगिक अंग। इन दोनों का मतलब जो होता है सेम होता है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसेसरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं हम लोग प्राथमिक लैंगिक अंग कह सकते हैं, अंग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पर अगर प्राथमिक जनन अंग दिया है या प्राथमिक लैंगिक अंग दिया है तो उन दोनों का मतलब जो होता है सेम होता है। वही होता है जो प्राथमिक जनन अंग जो होते हैं वही ही हमारे क्या होते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग भी होते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए जो मादा में जो प्राथमिक जो जनन अंग होता है प्यारे बच्चे, वो होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय जो होता है, जो ओवरी होती है, ये जो मादा होती है उसका क्या कहलाता है? ये प्राथमिक जनन अंग कहलाता है। इस ओवरी के अंदर जो होता है क्या? अंडाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू? अंडाणु का निर्माण होता है। मतलब ओवम बनते हैं, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, और ये जो अंडाशय होता है ये मादाओं में दो पाए जाते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड पाए जाते हैं। दो अंडाशय होते हैं,
समझ आया आपको? ओके। इसी अंडाशय के अंदर हमने बताया आपको कि अंडाणुओं का निर्माण होता है, और इसी अंडाणु को ही हम लोग क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मादा युग्मक कहते हैं, मतलब फीमेल गैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। ओके बाबू। अब देखिए, जो सहायक या द्वितीयक जनन अंग होते हैं, इनमें कौन कौन आते हैं उन भाग को हम लोग समझेंगे। जैसे सबसे पहले जो आता है बाबू, देखिए हम सीरियल वाइज बताएंगे आपको, आपको भी सीरियल वाइज ही याद करना है ना? सीरियल वाइज आप याद करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है? ओके। पहला जो होता है प्यारे बच्चे हमारा, वो क्या होता है हमारा? गर्भाशय होता है। क्या होता है? गर्भाशय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं बाबू? यूट्रस बोलते हैं, ठीक। दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है, एक जोड़ी हमारा पाया जाता है अंडवाहिनी। एक जोड़ी अंड वाहिनी पाई जाती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये कितनी संख्या में पाया जाता है? संख्या में 2 पाए जाते हैं और जोड़ी में 1 पाए जाते हैं। और ये क्या लिख रहे हैं हम? तो ये सहायक या द्वितीयक जनन अंग है। ये मादा में ये क्या गर्भाशय जो होता है, और ये जो अंडवाहिनी होती है, ये सब क्या है हमारे? क्या बताइए? सहायक या द्वितीयक जनन अंग है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपका जो बाबू आता है, जो तीसरे नंबर पे आता है, वो आता है हमारा एक जोड़ी, एक जोड़ी क्या? गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा आता है। क्या आता है? एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा। इंग्लिश में इसको प्यारे बच्चे हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं बाबू? सर्विक्स बोलते हैं, है ना? ये एक जोड़ी पाया जाता है। जोड़ी में एक, संख्या में कितने पाए जाते हैं बाबू? 2 पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो गर्भाशय है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? बच्चादानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बच्चादानी बोलते हैं, ठीक है? मतलब इसी यूट्रस के अंदर जो होता है, माँ के पेट में बच्चा जो होता है 9 महीने तक रहता है। कहाँ पर? गर्भाशय। इसी को हम लोग यूट्रस भी और बच्चादानी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ओम भी बोलते हैं। क्या? ओम, ठीक है? ओम के नाम से जानते हैं। कभी कभी आपसे पूछेगा ओम क्या है, तो ओम का मतलब क्या होता है? बच्चादानी, ठीक है? ओके। चौथे नंबर पे प्यारे बच्चे हमारा आता है, चौथे नंबर पर योनि आता है। क्या आता है? योनि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वजाइना बोलते हैं, ओके। अच्छा, पांचवा जो आपका आता है प्यारे बच्चे, वो आता है बाह जनन, ठीक है? जननेंद्रिय आता है, जननेंद्रिय, बाह जननेंद्रिय, बाह जननेंद्रिय आता है, ठीक है? अच्छा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ठीक, जीनेटेलिया। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जीनेटेलिया बोलते हैं, बाह्य जननेंद्रिय बोलते हैं। देखिए, बाह्य जननेंद्रिय हम आपको बना के दिखा नहीं सकते हैं, हम आपको फिगर में बना के दिखा नहीं सकते हैं। आपके बुक में जो है बाह्य जननेंद्रिय है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें जैसे कि आता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और वल्वा आते हैं, और क्लिटोरिस आता है, क्लिटोरिस आते हैं, और यूथरल जो होता है ओपनिंग आते हैं। ये सारे जो होते हैं बाह्य जननेंद्रिय में आते हैं। आप उसको जो है आपके बुक में दिया है, आप देख सकते हैं उसको, ओके। हम लिख देंगे आपको, जैसे बाह्य जननेंद्रिय में कौन कौन आते हैं। बाह्य जननेंद्रिय में प्यारे बच्चे आते हैं हमारा लेबिया, लेबिया मेजोरा आते हैं, मेजोरा, लेबिया मेजोरा आते हैं। और क्या आता है? लेबिया माइनोरा आता है,
लेबिया माइनोरा आता है। इसके बाद आपका आ जाएगा बाबू वल्वा आ जाएगा, वल्वा आ जाएगा। इसके बाद क्लाइटोरिस आ जाएगा, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा यूरे यूरेथ्रल ओपनिंग आ जाएगा, यूरेथ्रल ओपनिंग आ जाएंगे। ये जो है बाह्य जननेंद्रियां होती हैं, है ना। बाह्य जननेंद्रिय में जो होते हैं ये पाए जाने वाले कुछ उसके लेयर्स होते हैं। इनको लेयर्स को आप देख सकते हैं, आपके बुक में दिया आएगा, उन बुक में देख सकते हैं आप। हाँ, 6वां नंबर पे आता है आपका, 6वां नंबर पे आता है आपका एक जोड़ी स्तन ग्रंथि। क्या आती है? एक जोड़ी स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, एक जोड़ी स्तन ग्रंथि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेमेरी, मेमेरी ग्लैंड्स बोलते हैं, मेमेरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ये कितनी होती है? संख्या में कितने होते हैं बाबू? एक, देखिए संख्या में 2 होते हैं और जोड़ी में एक जोड़ी पाए जाते हैं। क्या? मेमेरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये जितने भाग मैंने आपको बताया है, ये मादा के जो है ये सहायक क्या है? सहायक जनन अंग है। ये सब क्या है? सहायक जनन अंग है। ठीक है। अब इनको हम आपको फिगर के माध्यम से, इसके संरचना के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं कि इनके कौन से भाग जो होते कहाँ कहाँ स्थित हैं, उनको हम लोग समझेंगे। ओके, तो आइए हम लोग संरचना के माध्यम से इन भागों को देखते हैं और भी अच्छे से हम लोगों को समझ आएगा। जैसे प्यारे बच्चे देखिए, आप भी इस चित्र को बनाइए, 2-3 बार बनाएंगे, आपको बनाने भी आ जाएगा। और जितनी बार बनाएंगे उतनी बार जब अभी इसका नाम लिखेंगे तो आपको इनका पूरा नाम याद भी हो जाएगा। ये जो है हमारा एक मादा जनन अंग के जो है ये क्या है? हमारी संरचना है। देखिए प्यारे बच्चे, अब हम देखेंगे इनमें इसका क्या नाम होता है, इसका क्या नाम होता है। ठीक है, इनमें क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या इनका नाम होता है, इन नामों को देखेंगे। देखिए ये जो है प्यारे बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ से ले करके और यहाँ तक के जो भाग दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। हिंदी में हमने आपको क्या बताया था? ये जो है ये फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। ये अंडवाहिनी 2 होते हैं। देखिए एक इधर पाया जाता है अंडवाहिनी और एक इधर पाया जाता है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। अगर पूछेगा कि अंडवाहिनी जो होती है महिलाओं में कितनी पाई जाती है, तो 2 पाई जाती है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा। और देखिए ये जो है पार्ट, ये जो पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? यूट्रस बोलते हैं। मतलब इसी को वोम के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? वोम। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इसी यूट्रस को हमने क्या बताया था? ये जो यूट्रस है इसी को हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं बाबू? गर्भाशय बोलते हैं। ठीक, या इसी को हम लोग
बच्चादानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बच्चादानी बोलते हैं। होता क्या है बाबू, कभी कभी महिलाओं में जो है इस बच्चादानी को जो है, ये जो गर्भाशय है, इसको शल्य क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा? शल्य क्रिया द्वारा जो है इस बच्चादानी को जो होता है निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बाबू? निकाल दिया जाता है, जिसको हम लोग हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। टेरेक्टोमी क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। हिस्टेरेक्टोमी किसे कहते हैं? जब शल्य क्रिया द्वारा जब यूट्रस को निकाल दिया जाता है तो उस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। ओके, अच्छा, अब देखिए प्यारे बच्चे, अब ये जो है, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, इस भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। इंग्लिश में इसको सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ये क्या होते हैं? दो पाए जाते हैं। एक इधर गर्भाशय ग्रीवा पाया जाता है, एक इधर पाए जाते हैं। ठीक, जोड़ी में एक होते हैं। अच्छा, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये हमारा है वजाइना। क्या है? वजाइना। ठीक है, वजाइना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। देखिए, इसी वजाइना के रास्ते जो होता है, इसी वजाइना के रास्ते जो होता है, बच्चों का जो होता है जन्म होता है इसी वजाइना के रास्ते। इसी को हम लोग बर्थ कैनाल के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल के भी नाम से जानते हैं इसको। ओके, अच्छा, अब देखिए, ये जो गर्भाशय जो ग्रीवा है ना, इस गर्भाशय ग्रीवा जो है, इसमें 3 लेयर पाए जाते हैं। कौन से कितने लेयर पाए जाते हैं? गर्भाशय ग्रीवा में 3 लेयर पाए जाते हैं। ठीक, इन लेयर को समझेंगे हम लोग। एक पाया जाता है पीरीमीटेरियम, और एक हमारा पाया जाता है क्या? मायोमीटेरियम। और एक हमारा ये वाला पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोमीटेरियम बोलते हैं। एंडोमीटेरियम। ओके, अच्छा, और हमने आपको ये बताया था कि ये वाला जो है हमारा, इसको, ये जो है, ये क्या है हमारा? ये गोल सी जो संरचना दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ओवरी बोलते हैं। ठीक है, ओवरी बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अंडाशय। ओवरी बोलते हैं। तो देखिए, एक अंडाशय इधर राइट साइड में और एक अंडाशय इधर लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, आपको बस 4 ही चीज को याद करना, मेन 4 चीज को याद करिए। देखिए, सबसे पहले आप देखिए क्या याद कर रखिए। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? गर्भाशय कितने पाए जाते हैं? एक पाए जाते हैं। गर्भाशय पाए जाते हैं, बच्चादानी एक पाई जाती है। अच्छा, इसके बाद क्या हमने आपको बताया? अंडवाहिनी। इसके बाद हमने क्या बताया था आपको? गर्भाशय ग्रीवा। इसके बाद आपको बताया था हमने क्या? वजाइना, योनि को बताया था। ठीक, ये जो अंडवाहिनी है, इनके 4 हिस्से होते हैं। अंडवाहिनी के कितने हिस्से होते हैं? 4 हिस्से होते हैं अंडवाहिनी के। देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, यहां से यहां तक ये वाली जो संरचना देख रहे हैं, उंगली के समान जो संरचना है, ये जो उंगली के समान जो संरचना है, इसको हम लोग फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है, फिम्बरी बोलते हैं। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं बाबू, इसको फिम्बरी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग झालर द्वार कीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झालर द्वार कीप बोलते हैं। अब देखिए, यहां से लेकर के यहां तक की, यहां से लेकर के यहां तक की जो संरचना है, यहां से लेकर के यहां तक की जो संरचना है, इसको हम लोग बोलते हैं
इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम को हिंदी में कीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? कीपक कहते हैं। ओके। और यहां से लेकर के यहां तक की जो संरचना है, यहां से लेकर के यहां तक की जो संरचना है, इसको हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला, एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। हिंदी में इसको तुम्बिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? तुम्बिका, तुम्बिका कहते हैं। ठीक। अच्छा, यहां से लेकर के यहां तक के जो संरचना है, यहां तक के जो संरचना, यहां से लेकर के यहां तक की जो संरचना है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इस्थमस। ये वाली संरचना इस्थमस, इस्थमस बोलते हैं। ठीक है। संकीर्ण पथ बोलते हैं, संकीर्ण पथ बोलते हैं, संकीर्ण पथ बोलते हैं। देखो होता क्या है, जब शुक्राणु जो होते हैं, जब इस वजाइना के रास्ते जो है, जब ये इस यूट्रस में जब प्रवेश करते हैं, कहाँ पर? यूट्रस में प्रवेश करते हैं, तो ये जो है, ये जो शुक्राणु जो होते हैं, ये धीरे धीरे जो होते हैं फिलोपियन ट्यूब की तरफ जो होते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है। तो ये जो होते हैं, ये फ्लोपियन ट्यूब में इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर जो अंडाणु जो होते हैं, जो बने होते हैं, ये अंडाणु जो होते हैं, ये फ्लोपियन ट्यूब के रास्ते जो होते हैं, यहाँ पर जो एम्पुला है और इस्थमस जो है, यहाँ पर आकर के जो है ठारा रहता है। कौन? जो हमारा एग होता है, जो अंडाणु होते हैं, वो यहाँ पर आकर के जो होते हैं ठारे होते हैं। जब ये शुक्राणु जो होता है, जब यहाँ पर आता है, इस फ्लोपियन ट्यूब में आता है, तो इस अंडाणु से क्या होता है? इस अंडाणु से मिल जाता है। क्या होता है? मिल जाता है, मतलब कह सकते हैं हम लोग फ्यूज कर लेता है। क्या कर लेता है? फ्यूज करता है। तो जब फ्यूज करता है, तो इसी क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या? फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन की क्रिया महिलाओं में कहाँ होता है? तो ये जो अंडवाहिनी होती है, यहाँ पर होता है। तो जिस पॉइंट पर प्यारे बच्चे, जिस पॉइंट पर, मतलब जहां पर फ्लोपियन ट्यूब में जहां पर अंडाणु जो होते हैं, है ना, अंडाणु से शुक्राणु मिलते हैं, इस 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 जो होता है स्थान को हम लोग कहते हैं, इस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? हम यहीं पे लिख देते हैं प्यारे बच्चे। इस स्थान को बोलते हैं एम्पुलरी, एम्पुलरी, एम्पुलरी इस्थमस, इस्थमस जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। कभी कभी आपको पूछ देगा कि किस स्थान पर जो होते हैं, किस महिलाओं में जो होते हैं, किस स्थान पर जो होता है निषेचन की क्रिया होती है? अंडवाहिनी के किस जगह पर निषेचन की क्रिया होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो हम कहाँ पर बताएंगे? हम बताएंगे कि अंडवाहिनी में कहाँ पर? इम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया होती है। यहीं पर जो होता है स्पर्म जो है अंडाणु से मिलता है, और फिर जो होता है 1 सप्ताह बाद हम कह सकते हैं धीरे धीरे जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो धीरे जो है ये यूट्रस में कौन? ये आने लगते हैं। ठीक है। जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो धीरे धीरे भ्रूण बनकर जो है नीचे भ्रूण बनकर ये यूट्रस में आ जाते हैं। ठीक है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे। ये तो थी हमारी महिलाओं में पाए जाने वाले जो हैं जो सहायक जो अंग होते हैं, उन अंगों के बारे में मैंने आपको बताया, और आपको भी इसको खूब अच्छे से नोट करिए और इसको आप याद रखिए, लर्न कीजिए इसको 2-4 बार आप इस फिगर को बनाएंगे तो आपको फिगर जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपसे ये पूछ देता है कि ये जो शुक्राणु है ना, ये शुक्राणु शुक्राणु इस शुक्राणु को जो है ना,
जो हमारा जो सीमन होता है, सीमन में मतलब जो हमारा क्या वीर्य, वीर्य में शुक्राणु को सबसे पहले जो है किस वैज्ञानिक ने देखा था? शुक्राणु को सबसे पहले वीर्य में किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो उनका नाम था लेवेनहॉक। क्या नाम था? लेवेनहॉक। लेवेनहॉक जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले जो है वीर्य में शुक्राणुओं को देखा था। क्या किया था? देखा था। ओके, अब हम लोग देखेंगे। देखिए, हमने आपको नर का जो जनन अंग था उन अंगों के बारे में बता दिया था, जितने भी अंग उनमें पाए जाने वाले थे उन सारे अंगों को हमने आपको बताया। आज हमने आपको बता दिया मादा जनन तंत्र के बारे में, आपको बता दिया इनमें जो होते हैं सहायक अंग क्या कौन कौन होते हैं और प्राथमिक अंग कौन कौन होते हैं, इन सारे अंगों के बारे में हमने आपको बताया। हमने आपको इनकी संरचना बना करके भी दिखाया। देखिए, ये इनकी संरचना थी, इन संरचना को भी मैंने आपको बताया। तो देखिए, आप जो है नोट क्या करेंगे, तो नोट आप इसी चीज को करेंगे, है ना, और जो मैं बोल रहा हूं उसी को ही आप नोट बनाएंगे प्यारे बच्चे। बहुत ही जानदार शानदार वाला नोट बनेगा, ठीक है ना। ओके, अब हम आपको बताएंगे, अब हम आपको बताते हैं कि शुक्राणु जनन के बारे में। आज हम क्या बताएंगे आपको? शुक्राणु जनन। ओके, शुक्राणु जनन हम देखेंगे अब। शुक्राणु जनन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटो, स्पर्मेटो जेनेसिस, जेनेसिस क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, ओके, शुक्राणु जनन। देखिए, ये शुक्राणु जो होते हैं, हम जानते हैं कि ये जो शुक्राणु होते हैं ये नर में बनते हैं। किस में बनते हैं? शुक्राणु जो होते हैं नर में बनते हैं, और अंडाणु जो होते हैं, अंडाणु का निर्माण जो होता है मादा में होते हैं। तो हम अभी अब पढ़ेंगे क्या? शुक्राणु जनन। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंडाणु जनन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शुक्राणु जनन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणु बनते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है। ये शुक्राणु जो होता है, इनका निर्माण जो होता है भ्रीषण के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? भ्रीषण के अंदर। देखिए, हम थोड़ा सा इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ पिछली वाली बातों को बता देता हूं, ताकि आपको जो है मैं इसको बताऊंगा तो आपको पूरी बात क्लियर होगी। ओके, जैसे हमने बताया था कि एक जो नर होता है, एक नर जो होता है, इसका जो होता है प्राथमिक जो होता है जनन अंग जो होता है, या प्राथमिक लैंगिक जो अंग होता है, वो क्या होता है हमारा बाबू? भ्रीषण। हमने आपको बताया था ना, जो भ्रीषण होता है वो क्या होता है? इसका प्राथमिक जनन अंग होता है। इनकी संख्या कितनी होती है भ्रीषण की? भ्रीषण की संख्या 2 होती थी, टेस्टिस की संख्या 2 होती थी, हमने बताया था। अच्छा, हमने आपको बताया था कि इस भ्रीषण के अंदर जो होती है, इस भ्रीषण के अंदर जो होते हैं बहुत सारे जो है कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, मतलब लोब्यूल्स पाए जाते हैं। पाली जिसको हम बोले थे, लोब्यूल्स बोले थे, या इसी को हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से हम इसको जानते हैं। हिंदी में इसको क्या बताए थे? भ्रीषणीय पिंडक के नाम से जानते हैं। इनकी जो संख्या थी हमने आपको बताया था प्यारे बच्चे, 250 जो होते हैं एक भ्रीषण में, 250 जो होते हैं क्या पाए जाते हैं? भ्रीषणीय पिंडक पाए जाते हैं, पालियां पाई जाती हैं। ओके, और हमने आपको बताया था कि एक पाली में बाबू, एक पाली में जो है, एक पाली में 2 से 3 जो होते हैं शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है बाबू? शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। इन शुक्रजनक नलिका के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो शुक्रजनक नलिका होती है, इसके अंदर जो होता है, ये जब हमने आपको इसको काट करके दिखाया था तो दिखाया था इसके गोल सी संरचना होती है, और इसके गोल सी संरचना के अंदर मैंने आपको 2 प्रकार की कोशिकाओं को दिखाया था। एक को मैंने आपको बताया था शुक्रजन कोशिका, याद करिए बाबू, शुक्रजन कोशिका हम आपको बताए थे, शुक्रजन कोशिका, जिसको हमने स्पर्मेटोगोनियल सेल बोले थे, स्पर्मेटो शुक्रजन कोशिका।
स्पर्मेटो स्पर्मेटोगोनियल गोनियल सेल। और एक को मैंने बताया था क्या, एक को मैंने बताया था सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका बताया था, सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका। ये दो प्रकार की मैंने कोशिकाओं को बताया था। मैंने बताया था कि ये जो शुक्रजन कोशिका होती है, यही शुक्रजन कोशिका जो होती है, यही क्या करती है, स्पर्म बनाती है। मतलब शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, शुक्रजन कोशिका से जो होता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये चीज बताए थे आपको कि नहीं बताए थे? ये सारी बात देखिए, अगर आप पिछली वीडियो को देखे होंगे तो आपको ये जितनी बात बता रहा हूँ आपको 100 में 100% जो है समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछली वाली वीडियो को नहीं देखे हैं, तो कृपया करके पिछली वाली वीडियो को जरूर देखें। तो आपको ये जितनी चीज बता रहा हूँ ये आपको पूरी तरह से जो है क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हमने आपको क्या बताया था कि ये जो शुक्रजन कोशिका होती है यही शुक्राणुओं का निर्माण करती है, और इसी शुक्राणु को ये जो सर्टोली कोशिका होती है क्या करती है, सर पोषण प्रदान करती है, आपने बताया था। यस, अच्छा देखिए, अब होता क्या है कि ये जो शुक्रजन कोशिका होती है, अब यहाँ से हम लोग बात को स्टार्ट करेंगे। हम यही तक आपको बात बताए थे, यही तक छोड़े थे, अब यही से हम आगे देखने वाले हैं बात। ठीक है, आगे हम बात देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चे, होता क्या है कि जो हमारा शुक्रजन कोशिका होती है, कौन, ये जो आप देख रहे हैं शुक्रजन कोशिका, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल। ठीक है, शुक्रजन कोशिका, ये जो शुक्रजन कोशिका होता है, इस शुक्रजन कोशिका में जो है समसूत्री विभाजन होता है। मतलब 2n समसूत्री, ये जो समसूत्री विभाजन होता है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और 2n कोशिका का निर्माण करती है। क्या करती है, 2n कोशिका का निर्माण करती है। और इस समसूत्री कोशिका में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। फर्स्ट क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, और इससे जो होती है दो कोशिकाएं बनती हैं। क्या बनती हैं, दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, जिसको हम लोग अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका। फिर क्या होता है कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ है, अब इस अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में जो होता है, अब फिर से अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है। ठीक ठीक, और इनसे जो होती हैं दो दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। किससे, इनसे जो होती हैं दो दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, एन कोशिका का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, क्या बोलते हैं बाबू, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं बाबू द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। और इनसे जो ये कोशिकाएं बनी होती हैं, ये कोशिकाएं जो होती हैं, ये जो बनी हुई हैं, अर्धसूत्री सेकेंड से जो कोशिकाओं का जो निर्माण हुआ है, इनसे फिर ये कोशिकाएं जो होती है विकसित हो करके, है ना, ये कोशिकाएं मतलब इस कोशिका को, जो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड से जो कोशिका ये बनी है, इसी कोशिका को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु परशु, इंग्लिश में स्पर्मेटिड,
क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड बोलते हैं, शुक्राणु परशु कोशिका बोलते हैं इसको। अब क्या होता है, ये शुक्राणु जो परशु कोशिका होता है, ये शुक्राणु परशु कोशिका जो होता है विकसित हो करके क्या होता है, विकसित हो करके, है ना, ये विकसित हो करके क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। कौन, शुक्राणु परशु जो होता है ये विकसित हो करके शुक्राणुओं का निर्माण करता है। ये जो होते हैं क्या बनाते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। ये हमारा क्या है, स्पर्म, स्पर्म शुक्राणु बन जाते हैं हमारे, शुक्राणु, शुक्राणु, ठीक है। अच्छा, ओके, तो इस प्रकार से जो है, जो हमारा जो शुक्रजन कोशिका होती है, ये समसूत्री विभाजन द्वारा, है ना, टूयन बनाती है। फिर इस टूयन में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। फिर ये जो है, ये इसमें जो होता है, जो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन हुआ था, इसमें जो होता है अर्धसूत्री जो होता है सेकेंड विभाजन होता है, जिससे जो होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, जिसको हम लोग द्वितीयक शुक्रजन कोशिका कहते हैं। इसी द्वितीयक शुक्रजन से जो कोशिका का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु परशु स्पर्मेटिड बोलते हैं। फिर यही शुक्राणु परशु जो होते हैं विकसित होकर के, क्या विकसित होकर के, बड़े होकर के जो है ये क्या करते हैं, स्पर्म का निर्माण करते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ओके, तो आप समझे कि जो है शुक्राणु जनन जो होते हैं कैसे होते हैं, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, तो उनका प्रोसेस जो होता है इस प्रकार से होता है। इस प्रोसेस को आपको याद करना है, ठीक है, ये सारी चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप आपको याद करना है। ओके, अच्छा, अब हम प्यारे बच्चे देखेंगे आगे, ये जो शुक्राणु होते हैं इनका बनना जो है 14 से 16 की उम्र में ही शुरू हो जाता है। कब, 14 से 16 की उम्र में ही बनना शुरू हो जाता है। इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। ये मतलब किशोरावस्था में ही शुरू हो जाते हैं शुक्राणु बनना, ठीक है। होता क्या है कि 14 से 16 वर्ष की उम्र में कुछ हार्मोन्स जो होते हैं, क्या, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड पर, किसके, अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड पर जो होते हैं ये रिएक्ट करने लगते हैं, स्टिमुलेट करने लगते हैं उससे, जिससे जो है कुछ हार्मोन्स का स्रावण होता है। एक हार्मोन्स का स्रावण होता है जिसको हम लोग GnRH के नाम से जानते हैं। क्या, GnRH, इसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। क्या बोलते हैं बाबू, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का स्रावण करता है। इस ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, इस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स से जो होता है दो हार्मोन्स का स्रावण होता है। ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो है दो हार्मोन्स का स्रावण करता है। एक क्या करता है, एक LH और एक FSH करता है। LH बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग, क्या, ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और इसको हम लोग फोलिकल बोलते हैं, फोलिकल, है ना, और क्या, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, है ना। ये क्या, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो होता है ये कुछ समय के बाद जो है दो हार्मोन्स का स्रावण करता है। कौन, एक LH और एक FS, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और FSH को बोलते हैं फ्यूलिकल, क्या, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये आगे चल करके क्या करते हैं, जो हमारा
अंतराली जो कोशिका जो होती है, जो लीडिंग कोशिका होती है, उस लीडिंग कोशिका को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। क्या करते हैं? वो स्टिमुलेट करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, जिससे दो हार्मोन्स का स्रावण होता है। क्या होता है? दो हार्मोन्स का स्रावण होता है, जिसको हमने आपको बताया भी था। एक जो होता है हमारा, एक होता है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, और एक को हमने आपको बताया था एंड्रो एंड्रोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोस्टेरॉन, इन दो हार्मोन्स का वो क्या करता है? स्रावण करता है। और ये दो हार्मोन्स जो होते हैं, ये दोनों हार्मोन्स मिल करके ये शुक्रजनक जो कोशिका होती है, इस शुक्रजनक कोशिका को ये क्या करते हैं? ये इसको स्टिमुलेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, जिससे जो होता है ये शुक्रजनक कोशिका जो होती है, ये क्या करती है? शुक्रजनक कोशिका जो होती है समसूत्री विभाजन करके फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर इस अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है, फिर इससे जो होता है अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होता है, फिर इसके बाद जो होती है हमारा शुक्राणु परशु कोशिका बनते हैं। फिर ये शुक्राणु परशु कोशिका जो होती हैं, ये विकसित होकर के जो होते हैं स्पर्म शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो होता है नर में जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे शुक्राणु की संरचना। हम देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू? शुक्राणु की संरचना देखने वाले हम लोग। ओके, देखिए इसको मिटाते हैं हम लोग। शुक्राणु की संरचना हम देखेंगे। ये हमने क्या बनाया है? शुक्राणु को बनाया है। ठीक है, शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्या? स्पर्म। शुक्राणु की संरचना देखिए, शुक्राणु इसी प्रकार के होते हैं। इनके क्या होते हैं? एक शुक्राणु को जो होते हैं, एक जो स्पर्म होता है, एक जो शुक्राणु होते हैं, उनके जो होते हैं तीन भाग होते हैं। क्या होते हैं? तीन भाग होते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो भाग हैं, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग शीर्ष। क्या बोलते हैं बाबू? शीर्ष बोलते हैं। और यहाँ से लेकर के ये वाला जो भाग है, ये पूरा का पूरा जो भाग है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं मिडल। क्या बोलते हैं? मिडल पीस बोलते हैं। मिडल पीस बोलते हैं। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक के जो भाग देख रहे हैं, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरी भाग देख रहे हैं, इसको हम लोग टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल, पूंछ बोलते हैं, पूंछ। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम लोग इंड पीस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंड पीस बोलते हैं, पीस बोलते हैं। ठीक है, तो मेन रूप से, मुख्य रूप से अगर देखें तो इसके कितने भाग हैं? एक, ये दो और ये तीन। इसको नहीं हम लेते हैं, ये तो इंड पीस है हमारा। अच्छा, अब क्या होता है,
ये जो सबसे ऊपर वाला ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं, ये जो है एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम का बना होता है, इसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। क्या? एक्रोसोम बोलते हैं। ये जो एक्रोसोम होता है इसका कार्य कभी कभी पूछता है कि एक्रोसोम का कार्य क्या होता है। तो एक्रोसोम का काम ये होता है कि जब जनन की क्रिया होती है तो उस समय जब शुक्राणु जो होता है, जब यूट्रस के रास्ते जो होता है, जब फेलोपियन में जाते हैं, कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं, तो वहां पर जब अंडाणु से जब वो निषेचन करते हैं तो जो ये अंडाणु होता है इसके बाहर जो होते हैं कुछ परत पाई जाती हैं, उन परत को जो होता है यही एक्रोसोम जो होता है चीड़ करके जो होता है, इस परत को जो होता है चीड़ करके, है ना, इसको फाड़ करके इसके अंदर जो होते हैं, जो अंडाणु होते हैं, इस अंडाणु से ये क्या करता है, जाकर के निषेचित हो जाता है, मतलब निषेचन की क्रिया कर देता है ना। तो कौन करता है निषेचन की क्रिया में मदद? तो जो एक्रोसोम होता है इसका कार्य बस यही है कि जो अंडाणु जो कोशिका होती है उसके बाहर जो परत होती है उस परत को क्या करता है, ये फाड़ देता है, और फाड़ करके जो है अंदर प्रवेश हो करके ये क्या होता है, निषेचन की क्रिया कर लेता है। ओके, अच्छा, एक्रोसोम। अच्छा, इसके एक्रोसोम के ऊपर यहाँ पर जो होते हैं ऐसे, यहाँ पर ऐसे ये लेयर पाया जाता है, परत पाया जाता है, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, अच्छा। और ये जो बीच में ये जो संरचना देख रहे हैं बाबू, ये जो बीच वाली जो संरचना बोल रहे हैं, देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र। इसी क्रोमोसोम के अंदर, सॉरी, इसी न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। जो हमने आपको बताया था कि जो एक मानव होता है उसमें जो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वो तो गुणसूत्र कहाँ पर मौजूद रहते हैं? तो वो जो हमारा जो शुक्राणु होता है उसके जो न्यूक्लियस होते हैं, उसके न्यूक्लियस में जो होता है क्या पाया जाता है बताइए? न्यूक्लियस के अंदर जो होता है। ओके, अच्छा, देखिए, ये जो शुक्राणु हैं जब ये यूट्रस में प्रवेश करते हैं तो ये फ्लोपियन ट्यूब के रास्ते, फ्लोपियन ट्यूब की ओर भागते हैं। क्या होते हैं? भागते हैं। ठीक है, गति करते हुए जाते हैं। तो इनको जो है ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो इनको ऊर्जा जो है प्यारे बच्चे, ये जो है आप जो देख रहे हैं यहाँ पर पाया जाता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग, है ना, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पावर हाउस के नाम से जानते हैं, मतलब ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इस स्पर्म को क्या करता है? ऊर्जा देता है। क्या करता है? ऊर्जा देता है। ये ऊर्जा जो है एटीपी के फॉर्म में जो होता है स्टोर करके रखता है, और उससे जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है, और 38 एटीपी मिला करके ये ग्लूकोज का निर्माण करके जो है ये क्या करता है, क्रोमोसोम जो होता है इससे ऊर्जा लेकर के जो है, इसी से ऊर्जा पा करके जो है ये आगे जो होते हैं यूटेरस के रास्ते जो है फ्लोपियन ट्यूब में जा करके जो है अंडाणु से जो है निषेचित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है। देखिए, जिस शुक्राणु में जो होता है ये जो, अच्छा सर, ये पूंछ का काम क्या होता है? तो इस पूंछ का काम क्या होता है? गति करना। क्या? गति करना, तैरने में मदद करता है। पूंछ जो होता है ये गति करने में, मूवमेंट करने में, तैरने में मदद करता है। जब ये यूट्रस में जाते हैं, यूट्रस में जब जाते हैं तो ये क्या करता है? यही जो होता है गति करता है, तैरने में मदद करता है। ओके, अच्छा, के बारे में मैंने आपको पूरे अच्छे से डिटेल से बता दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो है वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो है अंडाणु जनन जो होते हैं किस प्रकार से होते हैं, अंडाणुओं का निर्माण जो होता है किस प्रकार से होता है। ठीक है, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, थैंक यू।